उसके बाद अगर हम बात करें, नीटिंग इज़ यूजुअली डन विद अ सिंगल यार्न विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स। और जो नीटिंग है वो एक सिंगल यार्न से, एक ही धागे से बुनी की जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ टूल होते हैं, ठीक है। इन नीटिंग द यार्न इज इंटरवाउंड इन अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लूप्स। इसमें क्या होता है, एक सीरीज होती है, एक प्रॉपर मेथड होता है कि एक लूप को दूसरे लूप में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। नीटिंग कैन बी डन आइदर बाई हैंड्स और बाई मशीन। नीटिंग जो है हाथों से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है। नीटिंग इज मोस्टली डन फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ। नीटिंग कब की जाती है? मोस्टली जब वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीड्यूर दैट डज नॉट रिक्वायर टू मैनी मशीन्स और हैवी सेटअप। ये इसमें बहुत सिंपल एक चीज़ होती है, सिंपली बहुत सेटअप होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मशीन्स की या बहुत ज़्यादा हैवी सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वी हैव नॉन द जर्नी ऑफ ए फाइबर और टू फैब्रिक। लेट्स समराइज इट वंस अगेन। तो यहाँ पे जो है ये समरी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग की जो हिस्ट्री वो हम पढ़ लेते हैं। द क्लोथ्स वी वेयर टुडे हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे इन द हिस्ट्री। जो आज कपड़े हम पहनते हैं उसकी एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, ठीक है। Initially, man did not need to wear clothes because he lived in the tropic region of the earth. But later, as he moved to the colder parts, he felt the need of protection from cold. स्टार्टिंग में जो था ना, मतलब जो ह्यूमन बीइंग था स्टार्टिंग में वो कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उन्हें ठंड का एहसास होता था, तब उन्हें लगा कुछ किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ही स्टार्टेड कवरिंग हिज बॉडी विथ लीव्स। फिर उसने स्टार्ट कर दिया अपनी बॉडी को कवर करना लीव्स से, बार्क्स एंड एनिमल स्किन्स, और एनिमल स्किन से भी। बट स्टिचिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड बाई हिम टिल देन। लेकिन तब तक जो है स्टिचिंग वो खुद करे ये इन्वेंट नहीं हुआ था। सो ही सिंपली ड्रैप दीज थिंग्स अराउंड हिज बॉडी। तो ये सिंपली जो है थे उसको एक ड्रैप लगा लेते थे अपने बॉडी की चारों तरफ। स्लोली ही लर्न टू पायस होल्स इन एनिमल स्किन। फिर उसने धीरे धीरे सीखा कि जो एनिमल स्किन को वो कवर करते हैं उसमें होल बनाना सीखा, उसमें छेद करना जो है सीखा। एंड थ्रू दीज होल्स, और इन्हीं होल्स के थ्रू ही इंसर्टेड वाइन्स एंड ट्राइड टू मेक अ बिगर पीस ऑफ हिज बॉडी कवरिंग। और इन होल्स के थ्रू क्या किया, इनको आपस में बांधना सीखा थ्रेड के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद में अपनी बॉडी के लिए एक बिगर पीस, एक बड़ी पीस जो है बना लेता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। इन लेटर ईयर्स, अब उसके बाद में कुछ सालों बाद ही स्टार्टेड वीविंग ग्रास, ट्विंक्स, वाइन्स एंड एनिमल्स हेयर इनटू मैट्स। उसके बाद में उसने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रास को वीव करना शुरू कर दिया, मतलब ग्रास को आपस में कनेक्ट करना जो है शुरू कर दिया। ट्विक्स, वाइन्स एंड एनिमल्स हेयर इनटू मैट्स, और जो एनिमल्स हेयर थे उनको भी मैट, मतलब उनको आपस में बांधना शुरू कर दिया। बास्केट्स एंड अदर यूजफुल थिंग, उसके बाद में वो मैट्स बनाने लग गए, बास्केट बनाने लग गए, और भी बाकी जो चीज़ें थी वो बनाने लग गए। ही स्टार्टेड ट्विस्टिंग वाइन्स एंड एनिमल्स हेयर टू मेक लॉन्ग स्टैंड्स विच वर यूज टू मेक फैब्रिक। और उसके बाद में उसे स्टार्ट कर दिया जो एनिमल हेयर थे ना उनको, उनके लॉन्ग धागे बनाना, उनके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाना, ठीक है, और जिससे क्या बन सके, फैब्रिक बन सके। बट दीज फैब्रिक्स वर ओनली ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी एज स्टिचिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। लेकिन ये जो धागे थे, ये जो सिर्फ अपनी बॉडी के अराउंड वो लपेट सकते थे, ठीक है। स्टिचिंग जो थी अभी भी इन्वेंट नहीं हुई थी। स्टिचिंग स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल। स्टिचिंग स्टार्ट हुई थी नीडल के इन्वेंशन के बाद, ठीक है, बिटवीन 5000 एंड 10,000 ईयर्स अगो, मतलब 5 से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। फर्स्ट नीडल्स ऑफ आइवरी एंड बोन्स वर मेड। पहली जो नीडल थी वो आइवरी की और बोन की बनी थी, ठीक है। देन द प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग वॉज इन्वेंटेड एंड ही लर्न स्टिचिंग एनिमल स्किन्स टू वेरियस क्लोथ। उसके बाद में जो स्टिचिंग का प्रोसीजर था वो इन्वेंट हो गया था और उन्होंने स्टिचिंग करना सीख लिया था एनिमल स्किन को आपस में स्टिच करके, ठीक है। और उन्होंने उससे काफ़ी कुछ अलग अलग तरह के जो है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े बनाए। ए नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्नॉलेज्ड हिम विद वेरियस प्लांट फाइबर्स एंड ग्रेजुअली। और जो उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज मिली उसके बाद में उनको धीरे धीरे ज्ञान हो गया, उनको पता चलने लगा कि बहुत सारे प्लांट जिनसे फाइबर मिलता है। ग्रेजुअली द अर्ली मैन लर्न टू मेक फाइबर्स। और इस तरह से जो है धीरे धीरे जो अर्ली मैन था उसने सीख लिया, ठीक है, फाइबर बनाना एंड फैब्रिक ऑफ देम, और फाइबर से फैब्रिक बनाना भी, ठीक है। देन विद स्प्रेडिंग सिविलाइजेशन, और जैसे जैसे धीरे धीरे सभ्यता जो है फैली, अदर मटेरियल्स लाइक सिंथेटिक एंड एनिमल फाइबर वर ऑल्सो नोन। और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला सब लोगों को तो और जाके दूसरे मटेरियल जो है जैसे सिंथेटिक हुआ या एनिमल फाइबर हुआ वो भी लोग जानने लगे, ठीक है। द जर्नी ऑफ एडवांसमेंट हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट। और यहाँ पे जो एडवांसमेंट की इस तरह से नए नए एडवांसमेंट जो है उनमें आते रहे और ये जर्नी जो है यहीं नहीं रुकी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।